को समझने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ बिहार से ही नहीं, पूरे देश से सुपड़ा साफ होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनने जा रही। और उनका नारा था जो 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू की लड़ाई आज रंग ला रही है और 90% लोग एकजुट हो गए हैं, इसलिए सुपड़ा साफ हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी का बिहार से और नीतीश कुमार जी। देश में की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जो नौकरी का वादा करता है और उसको पूरा नहीं करता है, लेकिन एक राज्य में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी जिसके पास 116 एमएलए की ताकत थी और 45 एमएलए के थके हारे आदमी को मुख्यमंत्री बना के और उप मुख्यमंत्री रहते हुए उससे 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम किया है। तो हमारे नेता सिर्फ धर्म की बात करके लोगों को झूठी बातों में उलझा के इस देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकते हो। जनता की जो समस्या है, बेरोजगारों की जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्या है, जो बेरोजगारी का आलम है इस देश में, महंगाई का जो आलम है इस देश में और जितनी तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर तुम काम करो, तभी तुम इस देश की गद्दी पर बैठ सकते हो। जनता मालिक है, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, उनके ऊपर छोड़ते हैं जो कितना वोट से हमको जिताएं। 400 पार है इस बार। 400 पार कह देने से थोड़े ही होगा। 400 पार जब है तो इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी व्याकुलता क्यों है, क्यों मारे मारे फिर रहे हैं, यहाँ उसको जोड़ो, वहाँ उसको जोड़ो, यहाँ इसको तोड़ो, वहाँ उसको तोड़ो। 2 मुख्यमंत्रियों को देश के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा, 2 मुख्यमंत्रियों को, एक तो अभी हैं ही केजरीवाल जी कुर्सी पर अभी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है पकड़ के बंद कर दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पकड़ के बंद कर दिया। मतलब इस तरह से जब उनका 400 पार है तो क्यों इतनी व्याकुलता है भाई, क्यों इतने व्याकुल हो। बताइए कि इस पूरे सीतामढ़ी क्षेत्र में अर्जुन राय जी को जानते तो सभी लोग हैं, मगर 2 मरतबा इलेक्शन लूज कर गए। खैर फिर लड़ने का मौका मिला, इनको लड़ रहे हैं। तो क्या है, आप कुशवाहा समाज से आए हैं और यादव जी हैं, तो दोनों आदमी बैठकर जो है इनके लिए चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं, तो क्या माहौल है सीतामढ़ी का? आज तो हम लोगों ने शुरुआत की है यहाँ से, सीतामढ़ी से। आज पहली बार ये सिंबल लेके आए हैं और आज हम लोगों का रोड शो था जो हम लोगों ने कोरलहिया से शुरू करने का काम किया। और कोरलहिया से रूनी सैदपुर, डुमरा, अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। और उसके बाद हुसैना होते हुए, सोनवर्षा होते हुए, परिहार होते हुए, सुरसंड होते हुए, चौरौत होते हुए, पुपरी में कर्पूरी जी की प्रतिमा पर प्रणाम करते हुए और अभी हम लोग नानपुर ब्लॉक पहुँचे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। और हम लोगों ने जो लोगों के बीच उत्साह देखा, लोग स्वतः रोड पे खड़े हैं। अभी हम लोग 11-12 बजे रात में यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक लोग रोड पर खड़े थे और हम लोगों से मिल रहे थे। लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा था और कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, मतलब सारे लोग लगता है एक तरफ से अर्जुन राय जी का जो व्यक्तित्व है उसके प्रति, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लोगों का जो भरोसा और विश्वास अर्जित किया है, खास करके नौजवान साथियों का जो भरोसा अर्जित किया है, जो देश में की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जो नौकरी का वादा करता है और उसको पूरा नहीं करता है, लेकिन एक राज्य में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी जिसके पास 116 एमएलए की ताकत थी और 45 एमएलए के थके हारे आदमी को मुख्यमंत्री बना के और उप मुख्यमंत्री रहते हुए उससे 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम किया है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर भी भरोसा है और लोगों को, और हमारे जो उम्मीदवार हैं इन्होंने अपने कार्यकाल में 2009 से 2014 तक जो काम किए हैं उसका भी असर आज जनता में दिख रहा है। पिछले 10 वर्षों में कितना वोट से जीत रहे हैं अर्जुन राय जी? आप तो समर्थक हैं इनके, तो जिताना जनता का काम है, हम लोगों का काम है काम करना। अच्छा। और निश्चित रूप से हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं, हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं, हम लोग काम में भरोसा रखते हैं। और जनता मालिक है, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, उनके ऊपर छोड़ते हैं जो कितना वोट से हमको जिताएं। 400 पार है इस बार। 400 पार कह देने से थोड़े ही होगा। 400 पार जब है तो इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी व्याकुलता क्यों है, क्यों मारे मारे फिर रहे हैं, यहाँ उसको जोड़ो, वहाँ उसको जोड़ो, यहाँ इसको तोड़ो, वहाँ उसको तोड़ो। 2 मुख्यमंत्रियों को देश के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा, 2 मुख्यमंत्रियों को, एक तो अभी हैं ही केजरीवाल जी कुर्सी पर अभी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है पकड़ के बंद कर दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पकड़ के बंद कर दिया। मतलब इस तरह से जब उनका 400 पार है तो क्यों इतनी व्याकुलता है भाई, क्यों इतने व्याकुल हो। 40 में कितना बिहार में?
40 का 40। ना ये तो पॉसिबल नहीं अब है। आप जनता कहेगी ना, हम लोगों का मिजाज देख रहे हैं ना, लोगों का मूड परख रहे हैं, और जनता में तूफान खड़ा है। आज हमने जिस ईमानदारी तरह से से कहना मैं कितना बता रहा हूँ 40 आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जो पार्टी कहती है, हम लोगों पे आरोप लगाती है, जो माई की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल को गाली देने का काम करती है, उसको अगर मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को, विधायक जी ने कहा है 17 में 10 सवर्ण लड़ रहे हैं, वो सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी है, उच्च लोगों की पार्टी है, जो अपने को तथाकथित बड़ा आदमी समझते हैं, कि हमारे मुकाबले का कोई इस देश में आदमी नहीं है। हम लोग जो शूद्र समाज के लोग हैं, 90% लोग, जगदेव बाबू जो हम लोगों के पुरखे थे, हम उनके रक्त पुत्र हैं, और उनका नारा था जो 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू की लड़ाई आज रंग ला रही है, और 90% लोग एकजुट हो गए हैं, इसलिए सुपड़ा साफ हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी का बिहार से, और नीतीश कुमार जी का। अच्छा, तो जगदेव जी की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। बिल्कुल जगदेव बाबू की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, और जगदेव बाबू ने कहा भी था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। आज हमारे लोगों को समझ में आ गया है, 90% लोगों को समझ में आ गया है कि तुम सिर्फ धर्म की बात करके, लोगों को झूठी बातों में उलझा के इस देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकते हो। जनता की जो समस्या है, बेरोजगारों की जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्या है, जो बेरोजगारी का आलम है इस देश में, महंगाई का जो आलम है इस देश में और जितनी तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर तुम काम करो, तभी तुम इस देश की गद्दी पर बैठ सकते हो। इस देश की जनता को बरगला के और आपस में तोड़ के, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको तुम ख़त्म करके, इस देश में नफरत फैला के तुम इस देश पे राज नहीं कर सकते हो। इस देश के नौजवानों ने, इस देश के लोगों ने इस बात को समझने का काम किया है, और नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ बिहार से ही नहीं, पूरे देश से सुपड़ा साफ होगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनने जा रही है। चलिए धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।